my YouTube channel Pradeep Parspani for free education to one and all. Join me for a very happy life, very happy learning. Keep yourself motivated and enjoy life, right? Life is for living, not for complaining. Okay? So welcome friends, this is video number 20. Before this we have done 19 videos and I hope you are revising, reading, learning, watching all these videos again and again so that you become very comfortable in English communication, right? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो काफ़ी सारी टॉक जो है वो मिस हो जाती है और आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आता फिर कुछ। तो पेज नंबर 65 है, सेंटेंस नंबर 730, राइट। तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। वह किसी भी क्षण आ सकता है। ही कैन कम एट एनी मोमेंट। यह समाचार सच नहीं हो सकता। दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। यह समाचार सच हो सकता है। दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। क्या यह समाचार सच हो सकता है? कैन दिस न्यूज़ बी ट्रू? धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। तुम तैरने जा सकते हो लेकिन 7 बजे से पहले वापस आना। यू कैन गो फॉर स्विमिंग बट गेट बैक बिफोर 7, राइट। क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? कैन वी डू दिस इन 1 डे? मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज अ पेसल एंड मोर्टार टू क्रश द स्पाइसेस। पेसल की स्पेलिंग है PESTLE और मोर्टार की है MORTAR, राइट। नेक्स्ट है 739। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? हम इस गलती को दोहराना कैसे टाल सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट कमिटिंग दिस मिस्टेक अगेन? यह कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस? मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? उस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम्हें दिखाई देता है? कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड? कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन दैट बोर्ड? मुझे सिर्फ शांत कमरे में ही अच्छी नींद आती है। आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम। क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग? क्या मैं राघव से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू राघव प्लीज? मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड। मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू अबाउट दिस। आप अपनी कार वहाँ खड़ी कर सकते हैं। यू कैन पार्क योर कार देयर। क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस सम? वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह 5 भाषाएं बोल सकता है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस। वह अब आ सकता है। ही कैन कम नाउ। तो ये हो गए हैं 755 सेंटेंसेस, पेज नंबर 65, 66। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर चलते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं। तो हम आ गए हैं पेज नंबर 67, 68 पर, 67 और 68। सेंटेंस नंबर, वाक्य नंबर है 756, 756। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तुम क्या कर सकते हो? वॉट कैन यू डू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू फॉर यू? वह कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग।
क्या तुम कल तक राह देख सकते हो या रुक सकते हो? कैन यू वेट टिल टुमारो? क्या तुम कल तक रुक सकते हो? कैन यू वेट टिल टुमारो? तो एक ही बात है। तुम यह किताब ले जा सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक। तुम मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज़ माई कार। मैं रुक सकता हूँ। आई कैन वेट। मैं कल तक रुक सकता हूँ। आई कैन वेट टिल टुमारो। मैं रात को 12 बजे आ सकता हूँ। आई कैन कम एट 12 मिडनाइट। तुम कंपनी में काम कर सकते हो। यू कैन वर्क इन द कंपनी। तुम सफ़र पर जा सकते हो। यू कैन गो फॉर द जर्नी। 768 सेंटेंस था ये। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 68 पर सेंटेंस नंबर 769 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ टॉप पे मैंने लिखा हुआ है कुड। एक बहुत कॉमन वर्ड है, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये कुड का इस्तेमाल होता है। कुड का मतलब है कि मैं सकता था, सकती थी, कि आई कुड हैव डन दिस या आई कुड डू दिस, यानी मैं कर सकता था, उस वक्त मैं करता था। उस भाव में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सेंटेंसेस देखते हैं, आइडिया थोड़ा और लगेगा। पहला सेंटेंस नंबर 769, राइट। जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently. 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। I could read without glasses until 2 years ago. 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद मैं 100 किलो वजन उठा सका। After 5 years of regular exercise, I was able to lift 100 kilos या 100 kgs. युवा अवस्था में मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। When I was young, I could lift more than 100 kgs और kilos, राइट। तो यहाँ पर हमने could लिखा है। हम समय पर नहीं पहुंच सके। We could not reach on time. मैं नहीं कह ना सका। I could not say no. वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका। He could not answer my question. Right? He could not answer my questions. वह घर पर हो सकता है। He could be at home. कुछ भी हो सकता है। Anything could happen. कुछ भी हो सकता था। Anything could have happened. क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो? Could you lend me 100 rupees? क्या अब हम जा सकते हैं? Could we go now? क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूं? Could I use your books? राइट। तो ये हो गए हैं 781 सेंटेंसेस। ज़रा सोच के देखो कि ये सारे वो शब्द, वो वाक्य, वो सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं और कभी कभी लिखते भी हैं, राइट। तो मेरी आप सभी से एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को, जितने यहाँ तक हो चुके हैं, इन सबको आप बोलते रहें, लिखते रहें, सुनते रहें, बार बार पढ़ते रहें। तो जब आप ये काम रेगुलर करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज का इफ़ेक्ट आता चला जाएगा, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस बेशक से हिंदी का बोलो, लेकिन उसमें मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश के होने चाहिए, तो आपकी लैंग्वेज अपने आप ही इम्प्रूव होती चली जाएगी, राइट। वीडियो के एंड में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। वीडियो के दौरान भी आपने टॉप पर देखा होगा सजेस्टेड वीडियोस में
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। मैं चाहूँगा कि आप सभी टाइप की वीडियोस को देखें, आप मोटिवेटेड रहेंगे और जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी। राइट? तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं पेज नंबर 69-70 और एक नई वीडियो के साथ। राइट? तो जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।